देखिए बच्चों, आज का क्लास हमारा है चेन रूल। क्लास में चेन रूल पढ़े थे, ठीक है। जुगले पढ़िए जरा सा। चेन रूल कैसे पता करेंगे कि कोई भी हमारा फंक्शन हमारे पास में है, ये चेन रूल्स बनेगा। चेन रूल का मतलब होता है एक चेन में तैयार होना। चेन मतलब क्या? कोई एक फंक्शन है, ठीक है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको आ रहा है, उसमें फिर एक फंक्शन फिर प्रेजेंट है। जैसे कहने का मतलब 1 नंबर देखिए, सॉल्व करेंगे समझ में आएगा। 1 नंबर भी sin x क्यूब है, क्लियर है। सपोज मान लेते हैं ये पूरा x क्यूब ना, अगर t रहता, क्या रहता, ये क्या बन जाता, sin t बन जाता। क्या बनता? sin t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos t। cos t हो गया हमारा। फिर बोलिएगा सर t तो इसको ना माने हैं, हमको तो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x ना, तो t इसको लेट किए हैं, किसको? x क्यूब को। फिर x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई करके 3x स्क्वायर। आप बोलेंगे t किसको लेट किए हैं सर? x क्यूब को, तो क्या हो जाएगा? cos x क्यूब इनटू 3x स्क्वायर, और आपका आंसर ये हो, ये समझे? एक चेन रूल कैसे हुआ सब? क्योंकि हमारे पास फंक्शन एक दिख रहा था, लेकिन इस फंक्शन में भी एक फंक्शन क्या छिपा हुआ था, उसको डिलीट कर लिए। अगर इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे डायरेक्ट बनेगा, लेट करके बनाएंगे तो लेट करके बनेगा। जैसे पहले लेट एक कर देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट बनाएंगे हम। लेट y इक्वल टू sin x क्यूब। अब यहाँ पर देखें कि sin x होता तो cos x बन जाता, बट यहाँ पर क्या है? x क्यूब है, तो क्या करेंगे? x क्यूब को t लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तो हमारे हिसाब से y का वैल्यू क्या हो जाएगा? sin t, ठीक है। हमको निकालना है क्या? x रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx। तो y का अगर हम करेंगे डिफरेंशिएट, रिस्पेक्ट क्या है? t है। क्या लिखेंगे? dy बाई dt इनटू, फिर t का करेंगे डिफरेंशिएट किस रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, dt बाई। वैसे भी ये dt करने का तो dy बाई dx से बचेगा, इसका बचेगा ना। अब देखिए t के रिस्पेक्ट में y मींस क्या? sin t। तो sin t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos t। यहाँ लिख दिया हम लोग cos t, मल्टीप्लाई हो गया। अब t का डिफरेंशिएशन, t किसके बराबर है? x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर, ठीक है। ये cos का cos हो गया, t का वैल्यू, t कितने बराबर है? x क्यूब इनटू 3x स्क्वायर। इसी को सुधार के लिखिए, ये हो गया हमारा dy बाई dx। और समझ में आया? ये समझ में आया? कहाँ पर समझ में आया? बताओ। शुरू में कहाँ से? तुम मुझे बस बता, बोले ही तभी सर यहाँ से समझ में आया, वही समझाने को था। पहले ये फंक्शन वो दिख रहा है, ये क्या है? साइन में कौन सा फंक्शन चाहिए हमको? तो साइन का डिफरेंशिएशन आता है हमारा, साइन x रहेगा तब ना, ये x नहीं ना है यहाँ पर ना, यहाँ क्या है? क्यूब है, इसको t मान लो, तो ये क्या बन गया? अब बोलो साइन t का क्या होता है डिफरेंशिएशन? cos t। बोलती नहीं पता, साइन t का cos t। जब साइन x का cos x होता है तो साइन t का cos t, तो साइन t क्या हो गया? t खत्म हो गया ना, बचा क्या? x क्यूब, जिसको t माने। फिर x क्यूब का कितना होता है डिफरेंशिएशन? 3x लिख दिए। अब t रखना है ना, x करना है ना, t की जगह किसको रखेंगे? t की जगह किसको रखेंगे? x क्यूब को। तो हो गया cos x क्यूब और इनटू 3x स्क्वायर, हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया तुम लोग को जी? सेकंड नंबर अब डायरेक्ट, अब डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड में है cos क्यूब x, इसको लेट कर लिए y इक्वल टू cos क्यूब x।
cos क्यूब x का मतलब क्या हो गया सर? cos x पर क्यूब, यही ना? ठीक है। अब चलो, अब आप बोलेंगे कि सर अगर हम dy बाई dx करेंगे तो कैसे चेन रूल होगा? तो होगा अगर यहाँ कोई हमारा x होता है, ठीक है, x पावर 3 होता तो x पावर 3 का 3x कर लिखते हैं हम लोग, बट यह फंक्शन है cos x। अगर इस cos x को आप डिलीट कर लीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा? पूरा हमारा t क्यूब बनेगा। t क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3t स्क्वायर। वेरी गुड। इनटू फिर t किसको किए हैं? तो cos x क्या होता है? बस हो गया आंसर। ठीक है, देखो cos x क्यूब अगर मान लो कि ये t होता तो t क्यूब, तो t क्यूब में कितना होता? 3t स्क्वायर, मतलब 3t मींस क्या? ये पूरा cos x का स्क्वायर इनटू फिर cos x को डिलीट किए तो cos x क्या होता है? माइनस sin x। तो लिखेंगे इसको माइनस 3 cos स्क्वायर x sin x आंसर। ये इसको डिलीट बनाइएगा इस तरह से, तो क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे लेट cos x इक्वल टू t। क्या लिखेंगे? अगर मान लेते हैं पूरे को y लेट करते हैं, अगर पूरे को y लेट करते हैं y cos क्यूब x, ठीक है, जिसको आप कहेंगे cos x का क्यूब। ये तो फंक्शन x ना चाहिए था, ये cos x का फंक्शन दिया हुआ है तो चेंज हो जाएगा। कैसे जाएगा सर? तो cos x को आप लेट कर लीजिए t, जैसे ही cos x को t लेट कीजिएगा तो y क्या बन जाएगा? t क्यूब। y क्या बनेगा? t क्यूब। अब आपको अगर निकालना है dy बाई dx, तो पहले क्या निकालेंगे? dy बाई dt, क्योंकि y t रिस्पेक्ट में, देखो अच्छा से, फिर इनटू dt y क्या लिखेंगे? x है, t है x रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब dt y मींस क्या? t क्यूब, और t मींस क्या? cos x। कोई दिक्कत? t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर और cos x का माइनस 3 का 3 हो गया t का वैल्यू कितना है? cos ना, तो cos x का स्क्वायर और इनटू माइनस हो जाएगा माइनस 3 cos स्क्वायर x और sin x। ये हम बनाए डायरेक्ट, ये बनाए हम डिलीट करके, ठीक है। आप जैसे बनाइएगा डिलीट करके, क्लास 11 में पढ़ाई था आप लोग, छोटा छोटा क्वेश्चन स्टार्टिंग में डिलीट कर सकते हैं। ये अगर बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ना तो डिलीट नहीं होगा। क्लियर समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं? सो चलो नोट करो। देखिए 3 नंबर 10 रूट x, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे सर हम लोग कि y इक्वल टू 10 रूट x लेट कर लिए। अगर ये रूट x ना होगा x होता तो 10x बनता, तो 10x का क्या होता? क्लियर है ना? यानी dy बाई dx क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x ना, ये x होता तो, बट ये है क्या? रूट x। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है ना? चलो मल्टीप्लाई, क्यों सर? क्योंकि यह रूट x है, x नहीं है। फिर रूट x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/2 रूट x। वो याद कर लेना, बोले था ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर रूट x बाई 2 रूट x। समझ में आया? नहीं आएगा बोली को हम फिर समझाएंगे, ठीक है ना? ये नहीं कि मतलब देखते रहते हैं बकवास ये चलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जाने आएगा जिस पिछला पूछिए पूछना है, बताएंगे बार बार। चैन रूल बनेगा तो आगे क्वेश्चन भी बनेगा, नहीं बनेगा। 4 नंबर देखिएगा, 2x + 3 टू की पावर क्या है सर? 5। इस पूरे को y लेट कर लिए। अब देखिए dy बाई dx, अगर ये पूरा x होता सर, तो ये पूरा क्या होता? x होता, तो x टू पावर 5
का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5x जो है 4, तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे 5 2x प्लस 3 पावर 4 लिखेंगे ना, जगह पर x होता ये होता ना, इसकी जगह पर इसको लिख दिया हम लोग, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, क्यों सर, क्योंकि x नहीं है, यहाँ कुछ नंबर है, कुछ टर्म है, फिर 2x प्लस 3 को करवा अलग इंटीग्रेशन, तो 2x से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, सॉरी 2x से क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2, ठीक है। और फिर प्लस 3 प्लस 0, जीरो नहीं लिखते हम लोग, जीरो नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, समझा रहा है ना। 2 हो गया कांस्टेंट टर्म, बाहर क्या सर x का होता है 1, 2 into 1 2 ना होगा, ये 5 2 जा 10 into 2x plus 3 to the power 4, ये आंसर। समझ आया। जिस टर्म में आपको मिलता है, जिस टर्म में आपको फार्मूला पता है, पहले उस टर्म में ले आइए, फिर उसके बाद उस टर्म को भी तोड़िए, वही पता है चैन रूल वाला। ये पूरा देखिए कि फंक्शन पर पावर 5 है, जबकि x पर 5 रहता है तो 5x पर 4 लिखते हैं, समझो ये x है पूरा, तो वही लिखना हम लोग। इसके बाद 5 नंबर में अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, y लेट कर दीजिए। ये जितना नंबर दिख रहा है बच्चा आपके पास ना, समझो पूरा नंबर x होता है, पूरा नंबर क्या होता है x होता है, रूट x होता है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, तो dy by df क्या लिखेंगे, तो 1/2, और जितना है सब एक साथ, कोई दिक्कत है। अब फिर ये पूरे को करो एक साथ में, क्या डिफरेंशिएशन, ध्यान दो, ax स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट हो गया सर, बाहर चला गया, x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। फिर प्लस 2 हो गया कांस्टेंट, और b भी हो गया कांस्टेंट, तो 2 भी हो गया बाहर, x का क्या हो जाएगा 1, अब प्लस c कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या 0, यानी क्या हुआ आपके पास में 2ax प्लस 2b होल डिवाइड बाय 2 into अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। अब देख रहे हैं सर कि दोनों 2 कॉमन निकल रहा है ना, तो 2 कॉमन निकाल दीजिए, क्या बचा ax प्लस b, और यहाँ क्या 2 अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ये 2 कैंसिल हो गया सर, आंसर क्या आ गया ax प्लस b होल डिवाइड बाई अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो कहीं दिक्कत है तो नहीं ना, उतारिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लेट y इक्वल टू cos स्क्वायर x स्क्वायर, क्लियर है। अब यह देखिए cos स्क्वायर जैसे अगर लिखते हैं ना cos स्क्वायर थीटा, तो मतलब ये cos थीटा पर स्क्वायर है ना, यानी हमारे पास में जो है वो क्या है cos x स्क्वायर पर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म क्या मिला हमारे पास, तो सबसे पहला टर्म x के रिस्पेक्ट में करें डिफरेंशिएट, पावर मिला, समझो ये पूरा नंबर x होता तो x स्क्वायर हो जाता, अगर ये पूरा नंबर क्या होता x होता तो क्या कहलाता x स्क्वायर, जिसका डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो लिख दें 2 और x में क्या है पूरा, ठीक है, समझ आया। चलो मल्टीप्लाई कर दो, अब आगे क्या बचा cos x स्क्वायर, अब देखो cos x स्क्वायर बचा, अगर मान लो ये सिर्फ x होता तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x, इसके हिसाब से माइनस साइन x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई दे दिए, फिर क्या बचा x स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, तो लिख देंगे यहाँ पर 2x, यह चैन में 3 पार्ट आया, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 2 2 जा 4 माइनस 4x
साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। समझे? पार्ट बाय पार्ट तोड़े। अगर आप बोलिएगा सर इसको लेट पे बना दीजिए, देखो लेट बना देते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटा पूरे को लेट किए हैं कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब कॉस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, आप अगर इसको टी लेट कर देते हैं तो जाता है कॉस एक्स स्क्वायर का टी, तो आपके हिसाब से वाई क्या बनेगा टी स्क्वायर। लेकिन इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसको यू लेट कर देते हैं, यू अगर लेट कर दिए एक्स स्क्वायर तो आपके पास टी क्या बन जाएगा कॉस यू, क्या बन जाएगा कॉस यू। और टी अगर कॉस यू बन गया सर तो वाई क्या बन जाएगा, वाई क्या बन जाएगा बताओ, वाई क्या बना था टी स्क्वायर, वही बना, पूरा टी था हमारे पास ना इसीलिए, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर क्या बना था यू बना था। अब यहाँ तीन फंक्शन आया, क्या क्या है ध्यान दो। पहला डी वाई बाई, वाई किस रिस्पेक्ट में टी के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी टी। जब नीचे टी है तो ऊपर टी होगा, टी किसके रिस्पेक्ट में यू के रिस्पेक्ट में, फिर यू किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यानी कि टी के रिस्पेक्ट में डी वाई यानी कि टी स्क्वायर का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, यू के रिस्पेक्ट में कॉस यू का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का हो जाएगा क्या डिफरेंशिएशन। टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा तो 2t इंटू कॉस यू का माइनस साइन यू इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 का 2 हो गया सर, t का वैल्यू यानी कि कॉस एक्स स्क्वायर, ये ना t वैल्यू ना, इंटू माइनस साइन u का वैल्यू कितना है सर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 2 जा 4x कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ये हम बनाए सर शॉर्टकट में, ये बनाए लेट करके। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक में नहीं ना, चलता ही। देखिए 7 नंबर, y इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर। अगर मान लेते हैं सर कि बाहर साइन है ना, ये पूरा x होता तो क्या कर रहा था साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यानी कॉस और ये पूरा ना, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, अब इसका बारी आ गया, ये cos x स्क्वायर है, समझो ये x स्क्वायर ना होकर x होता, cos x होता, तो cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन x क्या ये ना पूरा ना, फिर मल्टीप्लाई, अब फिर इसके बारी आया x स्क्वायर क्या होता है 2x, क्या लिखेंगे माइनस 2x साइन x स्क्वायर cos x स्क्वायर, आंसर, ठीक है। लेट करेंगे सर, फिर देखिए लेट कीजिए। अगर y को लेट किए हैं आप साइन cos x स्क्वायर, ठीक है, ये समझो t है, cos x स्क्वायर अगर t हो जाएगा सर तो आपके हिसाब से y क्या हो जाएगा साइन t होगा। लेकिन यहाँ भी देखिए स्क्वायर है, ये भी अच्छी तरह से क्या है फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को u लेट कीजिएगा तो t क्या बन जाएगा cos u, है ना। अब करेंगे dy बाई dx निकालेंगे ना, तो y किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, t किसके रिस्पेक्ट में u के रिस्पेक्ट में, u किस रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, यानी कि t के रिस्पेक्ट में y मतलब क्या साइन t का करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन।
अब u के रिस्पेक्ट में करेंगे t को, t मींस क्या, cos u को करेंगे, और x के रिस्पेक्ट में u को, u मींस क्या, x स्क्वायर। कोई दिक्कत है? sin t का क्या हो जाएगा सर, cos t इंटू cos u का माइनस sin u इंटू x स्क्वायर का 2x। cos t का वैल्यू कितना आ चुका है, cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर इंटू माइनस sin u का वैल्यू कितना आ चुका है, और इंटू 2x। कर दो मल्टीप्लाई, तो माइनस है ना, पूरे माइनस है ना, तो माइनस 2x फिर sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर है ना। ये हम लेट करके बनाए, ठीक है, और ये ऐड होना है। आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझना है। अब आते हैं 8 नंबर में। लेट y इक्वल टू साइन अंडर रूट साइन x प्लस cos x। क्लियर है? देखिए समझिए, जवाब दीजिए, ठीक है, चाहे गलत हो या सही हो, बोलना सीखिए। तो सबसे पहले देखेंगे सर क्या है, ये साइन है। अगर ये पूरा x होता तो कहलाता साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos को क्या पूरा लिखा जाएगा हमारा, ठीक है। अब उसके बाद ये फंक्शन आ गया हमारा, ये मतलब और ठीक है। अब ये फंक्शन आया हमारा, अब ये पूरा रूट के अंदर है, देखिए अच्छा से, है ना, पूरे रूट के अंदर है। अगर रूट x होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, 1/2 रूट x, तो क्या कहलाएगा 1/2 पूरे रूट के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई। और फिर रूट के अंदर में sin x प्लस cos x, तो sin x प्लस cos x को अलग करेंगे, तो sin x क्या हो जाएगा, cos x प्लस cos x क्या हो जाएगा, माइनस sin x। कोई दिक्कत बताइए? मतलब क्या बना आपके पास, हमारे पास ऊपर में क्या क्या रहा, तो ऊपर रहा cos इंटू अंडर रूट sin x प्लस cos x, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई cos x प्लस माइनस माइनस sin x और होल डिवाइड बाय 2 अंडर रूट sin x प्लस cos x हो गया आंसर। तो दिक्कत क्या, इसको लेकर बनाना पड़ेगा, t u करके बता दे क्या, नहीं ना, समझ में आ गया ना क्या कर रहा है। सो 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में लेट y इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा, कभी भी रूट में नीचे रहता है ना, वो काम देता नहीं है, ध्यान देना जो बोलना चाह रहे हैं। आपको अगर बोलते कि आप इसका डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप बोलते कि सर x रूट में है, नीचे है ना, तो नीचे रूट में है, मतलब कि ये 1/2 के पावर में है, ये बोलते सर इसको ऊपर ले जाइए, तो x की पावर माइनस 1/2 डाला था, ठीक है। अब इसका करते डिफरेंशिएट, तो माइनस 1/2 को बाहर करते इनटू x लिखते, माइनस 1/2 में 1 करते माइनस, यानी माइनस 1/2 इंटू x की पावर क्या हो जाता, माइनस 3/2, और ये माइनस नीचे करके क्या कराते, माइनस 1/2 और x की पावर 3/2, ये ना होता। ध्यान दीजिए, सेम टू सेम केस सर हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, पूरे रूट में, सर पूरे रूट पूरे x में था, इसको लेके कहाँ जाते हैं हम लोग, ऊपर, तो देखिए dy/dx, इसका क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 अंडर रूट नहीं, सॉरी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टू बी पावर क्या 3/2, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, अब ये रूट में हमारा है, ये भी देखो कि 1/रूट में था, उसको ऊपर करके बना दिए, ये बन गया।
अब हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी तो है, a स्क्वायर की बात करेंगे, a स्क्वायर की बात करेंगे तो वो तो कांस्टेंट टर्म हो गया सर, a स्क्वायर क्या हो गया, वैल्यू ऐसे 0 हो गया, बचा बस माइनस और क्या बचा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास में 2x, ठीक है। इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 2 और ये 2 कटेगा सर, और क्या होगा, तो यही एग्जाम को तो यहाँ बताया मैं आपको, हम सेम टू सेम ये क्या बताया ना, रूट का क्या हुआ, सो नीचे रूट था मतलब नीचे पावर 1/2 है, उसको ऊपर ले गए तो पावर -1/2 हुआ। अब इसको x टू पावर n के फॉर्मूला में तोड़ दिए, यही ना आया, तो वही तो लिखे हैं, समझो कि ये पूरा a स्क्वायर माइनस स्क्वायर x था, तो यहाँ पर क्या आया -1/2 x टू पावर 3/2, तो -1/2 ये पूरे पर पावर 3/2, यही ना x हुआ ना, बगल करके दिखा दिए यहाँ पर आपको कैसे आया। अब समझे, अब ये 2 2 हो गया कैंसिल, और ये माइनस और ये माइनस बन गया क्या, ऊपर क्या बचा, सिर्फ x बचा, और नीचे क्या बचा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया, शॉर्टकट ना करने की वजह से आपको हम करके दिखा दिए कि समझो कोई भी नंबर अगर नीचे रूट में है उसको ऊपर लेके जाते हैं, नीचे रूट में था ना, यानी x टू पावर 1/2 था, इसको ऊपर लेके गए x टू पावर -1/2 हो गया। अब ये आ गया किसके फार्मूला में, x पर n के फार्मूला में, फार्मूला ये होता है ना nx इन पर पावर n-1, n का वैल्यू -1/2 लिख दिए, इनटू x तो x लिख दिए। अब n मींस क्या -1/2 और -1 तो -1, इसको सॉल्व किए तो आया -3/2, और फिर ऊपर था माइनस तो उसको नीचे ले आए, तो ये क्या होगा प्लस, तो समझिए ये पूरा हमारा x था, इसलिए -1/2 तो -1/2, अब नीचे x है मतलब ये पूरा है पर पावर 3/2, और फिर इस फंक्शन जो बचा इसको मिलाकर हम लोग क्या कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए 10 नंबर, लेट y इक्वल टू साइन, देखिएगा अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स दिख रहा है, क्या करेंगे पहला ये साइन एक्स होता मान लीजिए, तो cos x बनता, तो cos और जितना लिखा हुआ सबको लिख दिए, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब किसका बारी आया सर, इसका बारी आया, किसका, ध्यान दो अच्छा से, साइन रूट एक्स का रूट, ये पूरा रूट है ना, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ये क्या होगा 1/2, और ये पूरा जो वैल्यू हमारा है साइन रूट एक्स, क्लियर है, फिर इनटू, अब फिर क्या मिल रहा है तुमको, फिर मिल रहा है देखो साइन एक्स, क्या मिल रहा है, अगर ये साइन एक्स होता तो क्या बोलते उसको आप cos x, तो क्या बोलेंगे cos रूट x, फिर क्या मिला रूट x, तो रूट x क्या होता है 1/2 रूट x, 4 पार्ट उठा है यहाँ पर, कितना पार्ट उठा 1 2 3 4, कोई दिक्कत, बस सब करते गए धीरे धीरे, मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर तो सिर्फ ये है ना, तो cos अंडर रूट साइन x रूट x, ठीक है, और इनटू cos रूट x होल डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 साइन रूट x और इनटू रूट x, भी हमारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत है तो यहाँ पर 4 पार्ट उठा ना, पहले साइन को देखें ये पूरा x हुआ कर दिए, फिर रूट वाले को देखे तो 1/2 रूट x फॉर्म में तोड़ दिए, फिर साइन x को देखे अंदर, रूट के अंदर में साइन x ना, तो साइन x को देखे तो cos रूट x कर दिए, और फिर रूट x को देखे तो 1/2 रूट x कर दिए, बारी बारी जैसे अंदर चलते गए वैसे हमारा एक टर्म आता गया, ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए जो अभी आज क्लास में पढ़े ना, ये बेसिक फंक्शन में था,
ठीक है, और चेन रूल था। ठीक है, अब ये टाइप 1 पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। टाइप 1 में आपको हम बाय बेसिक फार्मूला बताए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, फिर चेन रूल बताएं। ठीक है, अब क्या है ना कि इसके बाद ये टाइप 1 कंप्लीट हो गया कि अब टाइप 2 में नेक्स्ट क्लास जाएंगे हम लोग, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, वो टाइप 2 का रहेगा, टाइप 1 पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई डाउट होगा, देखिए बेसिक है, ये बना पाइएगा तो आगे फिर बनेगा, इसलिए इसको बता दिए। टोटल जो हम टाइप 1 पढ़ा है ना, टाइप 1 खत्म हुआ, ये टोटल टाइप 1 से क्लास 11 से ही रिलेटेड था, ये 12 नहीं है। ठीक है, अभी टाइप 2 जाएंगे वो तो क्लास 11 में ही था, लॉग और एक्सपोनेंशियल। टाइप 3 जो मेरा होगा ना वो क्लास 12 से आएगा। ठीक है, तो इसे बेसिक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा फिर।